यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, ये क्वेश्चन सेम इस प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इसमें आपको क्या करना है, सी एफ और बी इक्वल गिवन है, आपको ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन दैट में देख लीजिए, गिवन दैट टू प्रूव प्रूफ, गिवन दैट में फर्स्ट आपको गिवन है सी बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यू हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रायंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF, and second part AB equal to AC। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर देंगे, ये सेकंड पार्ट बाय सिंप्लिसिटी से हो जाएगा। प्रूफ में देखिए, इसका प्रूफ देखने के लिए आपको इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, BE इज इक्वल टू CF गिवन है, एंगल E इक्वल टू एंगल F गिवन है 90 डिग्री। ओके, और आपका क्या चीज आ गई है कब की, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है बाय AAS, एंगल ABE इज कॉमन टू एंगल ACF, और बाय सिंप्लिसिटी AB इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया आपका दोनों वर्ड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन आल्सो। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ सी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ABC एंड DBC, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंड यू हैव टू प्रूव कि ये वाला एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल इक्वल होगा। आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा A to D। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ देखिए, सबसे पहले गिवन दैट में आ जाएगा आपके पास AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD। अब टू प्रूफ का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको टू प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ओके, उसके बाद टू प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ में देख लीजिए, इससे पहले कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी आएगा, मैं भूल गई यहाँ पे लिखना, कंस्ट्रक्शन आएगा क्योंकि हमने जब किया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा हमारे पास जॉइन A to B, जॉइन A to D, A से D तक जॉइन करना है। अब आपको इसका प्रूफ करना है, अब प्रूफ देख लीजिए इसका, प्रूफ एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD और AD इक्वल टू AD। ये दोनों तो आपको गिवन है और ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, बाय एस
ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और उसके बाद बाय CPCT एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. Pause the video and write down this solution. Yes, in question number 6 आपको बोर्ड पे दिख रहा है triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. ये एक isosceles triangle है, इसमें AB equal to AC आपको given है. साइड BA is produced to D. साइड B को जब मैंने आगे प्रोड्यूस किया तो ये D को मिला रही है और C पे ये लाइन कहाँ मिल रही है, D पे मिल रही है. Such that AD equal to AB means ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए. अब आप देखिए ये वाली साइड तो ऑलरेडी इसके इक्वल है और इस वाली साइड को इसके इक्वल बना दिया, तो क्या करेंगे, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी. अब आपको प्रूव करना है BCD, ये वाला जो एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल, ये आपका कितना डिग्री का राइट एंगल प्रूव करना है, 90 डिग्री. तो देखिए ये एंगल 1 2 3 और ये एंगल 4. यहाँ पे देखिए गिवन AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, ये तीनों आपको इक्वल गिवन है. टू प्रूफ में करना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. और प्रूफ में देखिए आप इन ट्रायंगल ABC AB equal to BC सॉरी AC, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा. इक्वेशन फर्स्ट. इन ट्रायंगल ACD AC इक्वल टू AD एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 की और 4 की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे पुट करेंगे. इसको मैं एंगल 2 लिख दूं और इसको भी एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये भी एंगल 3, ये हो जाएगा 180. इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ कर रही हूँ. 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180. 2 कॉमन ले लिया मैंने. अब इस 2 का डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा आपके पास 180 अपॉन 2 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया है. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही की है. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है. ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है हमने. इन विच एंगल A इज 90 डिग्री. ये एंगल A ले लिया, ये B और ये C. AB इक्वल टू AC, ये वाली साइड्स दोनों इक्वल है. आपको A और ये दोनों फाइंड एंगल ये फाइंड करने हैं. तो आप ये देखिए ये 90 डिग्री आपको गिवन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल से. तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन AB इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया. ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C है और ये मैंने ले लिया X. ठीक है, ये मैंने X ले लिया. नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 45 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई. इसका मतलब एंगल B भी आपका क्या है, 45 डिग्री है और एंगल C भी आपका 45 डिग्री है. नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन दिस. Yes, this is the last question of this exercise. Show that the angles of an equilateral triangle is 60 degree each. आपको प्रूफ करनी है ये चीज. A, B, C तीनों एंगल्स का वो है जो ईच एंगल है वो 60 डिग्री है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल
इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूं मैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल AB इक्वल टू ABC इक्वल टू CA, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, दैट इज X। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, X प्लस X प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3X इज इक्वल टू 180 डिग्री, X इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो X इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया आपके पास, और यही आपको प्रूव करना था। तो इतना सा प्रूफ है इसका। नाउ टेक स्क्रीनशॉट and do these complete exercise. Okay, thank you.